बच्चों, आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिना बेसिक मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स पढ़ना और पढ़ाना हमारे लिए भी, हमारे लिए पढ़ाना और आपके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल ही है, तो क्यों ना हम पहले थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में सीखते हैं। ओके, सो बेसिक मैथमेटिक्स के सिलेबस में बेसिकली आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है छोटे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसके बारे में पढ़ना है। अलजेब्रा, ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर बायनोमियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। आपने पहले पढ़ा रखा है एपीजी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। आपको जीपी भी सीखना है इसमें। तो तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आप 10th क्लास में देखे होंगे। एक्स किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, या फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा। कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है। y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन है, y जो है फंक्शन है x का, तो आपको d अपॉन डी एक्स, इसको क्या d अपॉन डी एक्स, इट इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या पढ़ोगे? dy अपॉन dx को इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डेरिवेटिव रहता है, डिफरेंशिएशन। आप अभी तक 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़े हो, क्या क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 2 और मैथमेटिकल ऑपरेशन है जहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन है स्लोप या ढाल, और इंटीग्रेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन है आपका एरिया बिटवीन द कर्व। ये बहुत जरूरी है जब आपको भी 10th क्लास में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आप पढ़े होगे। जब आप मोशन के इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन जब प्रूव कर रहे थे, तो मोशन के बेसिक इक्वेशन को प्रूव करते वक्त आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था। जब आप उसका ढाल लिखते हो, दैट इज स्लोप या फिर इंक्लिनेशन, तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो जब कभी भी dy बाई dx करोगे अपने कर्व में, तो आपको स्लोप मिलेगा या इंक्लिनेशन या ढाल है। एंड जब इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया अंडर द कर्व, जब कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जब आपने लिखा था तो डिस्प्लेसमेंट आया था। तो ये 2 और मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि आपको सीखना है। इसे dy बाई dx को क्या पढ़ोगे? इट इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसे पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये क्या? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, मतलब y की जगह पे जब fx लिख दोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, बाजू में क्या आ जाएगा बच्चा? dx आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन से आपको एरिया मिलता है, डिफरेंशिएशन से स्लोप मिल जाएगा। और नेक्स्ट ग्राफ, आपको कुछ ग्राफ के बारे में सिखाऊंगा मैं। तो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स का हमारा सिलेबस है, और इसे सीखने के बाद ही हम आगे मैथमेटिक्स फिजिक्स अपना कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें से सबसे पहला पार्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली है क्या? ट्राई मतलब 3, ज्योमेट्री, जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ रीजन होगा उसे, उसके बारे में हम स्टडी करना है। तो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल का डिवीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ पे कितने 3 ट्रायंगल को 3 डिवीजन में बांटा गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है एक ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो। स्केलेन ट्रायंगल होता है एक ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो, जिसकी 2 साइड सेम हो। और स्केलेन ट्रायंगल जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है हमारे, जिनके बारे में पढ़ना है। दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, ट्री मतलब 3, ज्योमेट्री मतलब क्षेत्र, जो 3 रीजन बॉन्डेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। और उसी में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो। ये देखो 1 एंगल 90 डिग्री है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। और ये कहलाता है हाइपोटेनस। अगर जो ये हमने थीटा लिया बच्चा, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में और रेशियोज, तो बेसिकली रेशियोज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ना क्या है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। और ये रेशियो होता है साइड ऑफ ट्रायंगल का। तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा अगर जो मैं लिखूंगा, इट इज सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप 10th क्लास में इसके कुछ स्लोगन पढ़े होंगे ऐसा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ओके, जब साइन थीटा हमने लिखा, इट इज सिंपली पी बाई एच। जब हम कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या होगा बच्चा? नेक्स्ट बी अपॉन एच। इट मीन्स कि हमें पहले ऊपर से नीचे जाना है, ऐसे ऐसे रेशियो बनाना है। पी बाई एच हमारा साइन थीटा हो गया, बी बाई एच हमारा कॉस थीटा हो गया। तो टेन थीटा क्या लिखोगे? टेन थीटा इज सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब कॉट थीटा लिखोगे, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा छोटे? इधर से क्या हमने 3 कंप्लीट कर लिया, अब इधर से आओगे और नीचे से ऊपर लिखना, इट इज सिंपली बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
जब सेक थीटा लिखेंगे तो सेक थीटा मिलेगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, जब कॉसेक थीटा लिखोगे इट इज सिंपली h अपॉन p। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हमें ये सब पढ़ना है। हम पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किस टाइप का ट्रायंगल? इट्स अ राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो के बारे में है। आप जरा इसे लिखिए। चलिए अब जरा सा हम यहाँ पे गौर फरमाते हैं, हमें कुछ आइडेंटिटी यहीं पे डेवलप हो रहा है। और आइडेंटिटी क्या है? जब गौर से देखोगे बच्चा, जब साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है और कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो जब आप इन दोनों पे मल्टीप्लाई करोगे, एलएचएस मल्टीप्लाई होगा तो आरएचएस भी मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा? देखो h न्यूमरेटर में है और यहाँ डिनोमिनेटर में कट गया, p न्यूमरेटर में है, p डिनोमिनेटर में कट गया। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी डेवलप हो रहा है यहाँ पे वो क्या है? बेसिकली साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, इक्वालिटी ये दोनों इधर क्या है बच्चा? मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, और या फिर cosec थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sin थीटा। ये आप खुद कर सकते हो, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब कभी भी इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में लेके जाओगे तो माइनस होगा। इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में माइनस है, राइट साइड में प्लस हो जाएगा। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन है, राइट साइड में डिवीजन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में डिवीजन है, राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी के लेफ्ट राइट इस तरह। इधर अगर जो स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा छोटे? स्क्वायर रूट। ओके, तो इस तरह की चीजें हम करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है? नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारा cos थीटा इंटू सेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपको 1 मिलेगा। cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। इन द सेम वे अगर जो मैं यहाँ से सेक थीटा लिखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos थीटा। सेक और cos एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, साइन और cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। tan थीटा बराबर क्या लिखोगे आप? 1 अपॉन cot थीटा। ओके, ये स्लोगन याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। या दूसरा क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपके पास और कोई दूसरा स्लोगन है तो वो भी सही है, कोई नहीं, आप जैसे भी याद रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। अगर जो मैं यहाँ पे tan थीटा लिखता हूँ छोटे, हमने क्या लिखा? tan थीटा। तो tan थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin और cos का रेशियो होता है। तो tan थीटा बराबर क्या लिखोगे? देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा। बिलीव नहीं होता तो प्रूफ कर लेते हैं। हमने इस आइडेंटिटी को लिखा, हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? sin थीटा को क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sin थीटा को लिखा हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया तो क्या मिला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि tan थीटा है। सेम वे इसी तरह से आप क्या लिख सकते हो भैया कि cot थीटा क्या होगा? cot थीटा इज इक्वल टू सिंपली cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये दो अलग से आइडेंटिटी आ गया। कुछ और आइडेंटिटी देखते हैं। अगर जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है बालक, इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन यहाँ पे एक थ्योरम डिफाइंड होता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, और आप जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। हम नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करने वाले हैं बच्चा। कायदे से क्या लिखेंगे हम? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है वो हम अभी देख लेते हैं। साइन थीटा को क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर करोगे पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ओके, एलसीएम लिया, हमारा एच स्क्वायर आ गया, ऊपर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या है? एच स्क्वायर। तो क्या लिखोगे न्यूमरेटर में? एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट कर गया तो क्या मिलेगा? 1। इट मींस सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1। नाउ अब हम इस चीज को आगे प्रोसीड करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देखो क्या छोटे, ये प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया, इधर स्क्वायर है, उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऐसा लिख सकते हैं, आपकी इच्छा हो इन द सेम वे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा? रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस तरह का कन्वर्जन आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी की अगर जो मैं बात करूं, नेक्स्ट आइडेंटिटी की हम बात करते हैं कि भैया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? आप लोग पढ़ रखे होंगे
प्रूफ की बात करते हैं तो चलो प्रूफ में देखते हैं सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, एलसीएम लिखोगे बी स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कायदे से देखिए जब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना, पी को उठा के इधर ले आओ तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कायदे से क्या है, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या गया 1, तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। ओके चलिए फिर यहाँ पे हम फिर से कन्वर्जन करेंगे, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर जो मुझे सेक थीटा लिखना होता तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे अगर जो आप 1 को इधर ले आते हो, tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हो तो क्या लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके इन सारी प्रॉपर्टी को आप अच्छे से याद करते रहोगे। नेक्स्ट हमारा जो है प्रॉपर्टी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप खुद से प्रूफ करना, जैसे मैंने इधर ये प्रूफ किया है आप उसे भी प्रूफ करके देख लेना, सेम ही आने वाला है, कोई अलग नहीं आएगा। तो यहाँ से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, दो फॉर्मूला, क्या भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके ये तीन हमारी आइडेंटिटी आ गई एक्स्ट्रा जो कि आपको याद रखना है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब 10th में पढ़े होगे तो यहाँ तक तो पढ़े होगे, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना लो और इसके आगे की कहानी है जो इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उन सारे फार्मूलों को, है ना, उन सारे फार्मूलों को याद रखना ज़्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल पे, जैसे मल्टीपल एंगल पे नेक्स्ट हम एंगल, मल्टीपल एंगल के फार्मूला की बात करते हैं तो साइन 2 है। देखो एंगल पे क्या है, कुछ मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसका जो फार्मूला होता है बालक, क्या लिखोगे, 2 sin A इंटू कॉस ए। अच्छा आप कहोगे सर यहाँ पे तो थीटा थीटा लिख रहे थे, यहाँ पे ए क्यों लिख दिया, आपकी श्रद्धा है, आप चाहो तो ए लिखो, आप चाहे थीटा लिखो, आप चाहे बी लिखो, अल्फा लिखो, जो लिखना है लिखो, बस पैटर्न अपना यही रहेगा। अच्छा साइन 2A का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इन द सेम वे cos 2A का फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चा, cos 2A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अगर जो cos स्क्वायर A को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर A लिख दूं, अगर जो इस cos स्क्वायर A को मैं ऐसा लिख दूं 1 माइनस sin स्क्वायर A, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस ऑफ sin स्क्वायर A। तो कायदे से आप यहां से क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A। अच्छा अगर जो इस sin स्क्वायर A को मैं ऐसा लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर A, है ना, माइनस, और यहाँ पे cos स्क्वायर A पहले से था, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, इस माइनस को अंदर भेजोगे तो 2 cos स्क्वायर A, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। तो ये कायदे से ये भी तो cos 2A का ही फार्मूला है, ये भी cos 2A का ही फार्मूला है। ओके cos 2A का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ tan होता है इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। इन सारे फार्मूलों का प्रूफ तो होता है, लेकिन प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, आप इन सारे रिजल्ट्स को याद रखोगे। जैसे ये रिजल्ट हमने याद रख लिया, अगर जो आप इस रिजल्ट को याद रखोगे तो देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आने वाले समय में आपको बताता रहूँगा जब आप वेक्टर पढ़ोगे, है ना। पूरी फिजिक्स, पूरी फिजिक्स में दो ही चीज़ है, एक तो फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक तो स्केलर और दूसरा वेक्टर। जो स्केलर है, स्केलर क्या भैया, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, सिर्फ परिमाण है, और वेक्टर क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। ओके तो पूरी की पूरी फिजिक्स इन्हीं दोनों फिजिकल क्वांटिटी पे डिवाइडेड है, और पूरी फिजिक्स में हमें जब डेरिवेशन करूंगा तो इन सारे फॉर्मूला की जरूरत होगी हमें, तो इसे आप थॉरोली अच्छे से याद रखोगे। हाँ जिनको श्रद्धा होगी कि नहीं सर मुझे तो डेरिवेशन चाहिए, तो मैं उन्हें डेरिवेशन करवा दूंगा अलग से, वैसे जरूरत नहीं है, फिलहाल आप इन सब रिजल्ट्स को याद रखेंगे। जरा सा देखो बच्चे, अगर जो ये cos 2A इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 है, तो इस माइनस 1 को जब यहाँ से लेके आ जाओगे तो ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस cos 2A इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर A। बोलो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 sin स्क्वायर A को इधर लेके चले जाओगे, cos 2A को उधर लेके चले जाओगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2A
इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। हमें इन सारे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, तो आप इसे याद रख लें। चलिए नेक्स्ट आते हैं tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला, तो tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो मल्टीपल एंगल में हमने ये फार्मूले लेने पड़े, आप इसे जरा नोट डाउन कीजिए। हम 2 मिनट का ब्रेक क्या, बस कंटिन्यू जब तक आप लिखोगे उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे उधर किनारे से मिटा करके। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, मल्टीपल एंगल में हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं। इस साइड से मिटाना, इधर का पार्ट में मिटा देता हूँ। चलिए, मल्टीपल एंगल में हम जब नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं तो वो है sin 3a का। अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने sin 2a लिखा, आपने cos 2a लिखा, है ना, आपने tan 2a लिखा और इतना सारा लिख दिया, तो cot 2a क्यों नहीं लिखा, sec 2a क्यों नहीं लिखा, cosec 2a क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब cot 2a लिखोगे बच्चा तो कायदे से 1/tan 2a, sec 2a लिखोगे तो 1/cos 2a और cosec 2a लिखोगे तो 1/sin 2a। तो कायदे से रेसिप्रोकल है, तो आप सिर्फ इन तीनों का याद रखो, बाकी दूसरा रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर लेना। ओके, sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। नेक्स्ट cos 3a इज इक्वल टू लिखोगे 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ओके, चलिए नेक्स्ट tan 3a। tan 3a का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये तीनों मल्टीपल एंगल हो गया। अगर जो हम सब मल्टीपल एंगल की बात करेंगे, सब मल्टीपल एंगल क्या, सब मल्टीपल इट इज जस्ट लाइक कि हमने sin a लिखा, तो sin a का फॉर्मूला होता है 2 sin, देखो एंगल वहां पे क्या है 2a, तो a आया, तो a लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a/2, 2 sin a/2 इंटू cos a/2। नेक्स्ट अगर जो आप यहाँ पे cos a लिखते हैं तो क्या लिखोगे 1 cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। अच्छा, ये एंगल का आधा है, ओके। नेक्स्ट, अच्छा ये कन्वर्जन जो मैंने वहां पे किया है उस तरह का कन्वर्जन आप यहाँ पे भी कर सकते हो, है ना। क्या लिखोगे इसे, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। अच्छा कहोगे सर क्या इसका tan में फॉर्मूला नहीं होता क्या, tan में भी होता है इसका, इसे क्या लिखोगे tan के टर्म में 2 tan a/2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इसे क्या लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ओके, चलिए cos a का फॉर्मूला लिखिए आपने। नेक्स्ट हम tan a का फॉर्मूला लिखते हैं। tan a का क्या लिखोगे 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ओके, चलिए ये लिख लीजिए, फिर आगे का हम फार्मूला पढ़ाते हैं, नेक्स्ट फार्मूला समझाते हैं आपको क्या होगा। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर आपने sin 90 cos 90 ये सब तो बताया नहीं, sin 30 डिग्री क्या होगा। जस्ट इन फार्मूले के बाद बताता हूँ आपको, इन फार्मूले के बाद उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम इस सेक्शन को मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है कुछ ऐसा, साइन ऑफ a प्लस बी। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें हर जगह, इन सब की जरूरत पड़ेगी। साइन a प्लस बी लिखना है। साइन a प्लस बी को क्या लिखोगे साइन a। अच्छा, किसी किसी के मन में आता है पता है क्या कि सर ऐसा साइन a प्लस बी लिखा हुआ है ना, तो इसे हम ऐसा लिख लेते हैं साइन a प्लस
साइन बी, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा लिखना असत्य है, ये एक फंक्शन है, आप इसे इस तरह से नहीं लिख सकते। तो साइन ए प्लस बी का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी। मैंने इस तरह से लिख के काट दिया ताकि आपके माइंड में कभी ऐसा आ जाए ख्याल तो आप उसे वहीं दबा देंगे। ओके, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, अगर जो मैंने साइन ए माइनस बी लिखा, इन सारे जितने फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये सब फॉर्मूले लिखने के बाद मैं वो आपको एक बार टेबल सिखा दूंगा, उसके बाद इन सब पे कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्या जरूरी है इसका। ए माइनस बी की बात करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों फार्मूलों को, मतलब ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट फार्मूला है, साइन ए प्लस बी, और ये दोनों इंडिपेंडेंट फार्मूला है। हम और इन दोनों को अगर जो मैं जोड़ता हूँ, हमने इन दोनों फार्मूलों को जोड़ा और इन्हीं दोनों फार्मूलों को घटाया, जब हम जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा, और जब हम घटाते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। जब जोड़ोगे तो देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो क्या लिखेंगे आप, टू साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे उस समय पे, टू कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट, साइन ए प्लस बी देख लिया हमने, अब हम देखते हैं कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला इन सब की प्रूफ होती है, बट आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, आपको इसका रिजल्ट याद रखना है और इसके एप्लीकेशन पे फोकस करना है। क्या लिखेंगे यहाँ से, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आप 2-3 बार लिखोगे, पढ़ोगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। आप एक फॉर्मूला चार्ट बना लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, जस्ट उल्टा होता है इसमें। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। जब ऐड करेंगे तो देखिए ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, टू कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये पार्ट कट जाएगा। तो क्या लिखोगे, टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी। हमने क्या किया छोटे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या लिखेंगे आप, इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस, ऐसा लिखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इन फॉर्मूलों की क्या जरूरत है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसे, क्या जरूरी है इसे पढ़ना, जरूरी है। सपोज दैट मैंने आपसे कहा छोटे, एक एग्जांपल हमने लिया और मैंने कहा कि मुझे बताओ साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने और आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, मैंने कहा cos 105 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। इन ऐसे केसेस में क्या करोगे, साइन 75 को क्या लिखोगे, साइन 45 प्लस 30, साइन ए प्लस बी हो गया, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, मतलब साइन 45 प्लस साइन 30 इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आप लिखेंगे क्या, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। ओके, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2,
पता होगा आपको, अभी टेबल सिखा दूंगा मैं आपको। cos 30 इज व्हाट, √3/2 प्लस cos 45 1/√2 इंटू sin 30 इज 1/2। एलसीएम क्या होगा बालक, 2√2। क्या लिखोगे आप इसे, √3 + 1/2√2, दैट इज sin 75 का वैल्यू क्या होगा, √3 + 1/2√2। इन द सेम वे अगर जो tan 15 की बात करूं मैं, तो इसे क्या लिखेंगे आप, tan 45 - 30, या तो आप ये लिख लीजिए 45 डिग्री - 30 डिग्री, या फिर दूसरा क्या लिख सकते हो, tan 60 डिग्री - 45 डिग्री। आपकी जो इच्छा हो उससे सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, tan 45 - 30 करोगे क्या लिखोगे, tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - tan b, दैट इज tan 45 - tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 क्या होता है बच्चा, 1 माइनस tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 इज 1/√3। जब एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे आप, तो क्या मिलेगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये आपको मिलेगा tan 15 का वैल्यू। आप चाहो तो इसे रेशनलाइज कर लो, श्रद्धा है आपकी, आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं मत करें, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से। और वैसे भी देखो ना, अगर जो tan 60 tan 45 को लिखोगे तो tan 60 को क्या लिखोगे, tan 60 - tan 45, दोनों जगह से सेम रिजल्ट आएगा, अपॉन 1 - tan 60 इंटू tan 45। हम जानते हैं tan 60 कितना होता है, √3, और tan 45 1 होता है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। सेम आ गया, सेम आ गया। रेशनलाइज करोगे बालक तो क्या लिखोगे, √3 + 1 अपॉन -1 अपॉन √3 - 1। जब न्यूमरेटर में स्टार मल्टीप्लाई करोगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a² मतलब √3 का a² बोले तो √3 का स्क्वायर, a² + b² मतलब 1 का स्क्वायर, a² + b² - 2ab, दैट इज 2√3 इंटू 1 लाइक दिस, अपॉन यहाँ पे a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², √3 का स्क्वायर करोगे 3 - 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो कायदे से न्यूमरेटर में कितना होगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है छोटे, 3 + 1 4, और यहाँ पे 2 आ गया, तो 4 + 4 माइनस, यहाँ पे माइनस है, 4 - 2√3 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 2 - √3। दिस इज आंसर, tan 15 डिग्री का ये आंसर है। अच्छा, √3 का वैल्यू कितना होता है, कुछ वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। √3 का वैल्यू होता है 1.732, √2 का वैल्यू होता है 1.414, और ई एक टर्म है, आगे जाकर के सिखाऊंगा आपको। बेसिकली ये क्या है, 2.71। पाई का वैल्यू जानते हो आप, 3.141 होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है बोलो, 3.141, 3.141। चलिए cos 105 को क्या लिखोगे, cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, cos a + b। फॉर्मूला क्या लिखेंगे भैया, cos 60 इंटू cos 45 माइनस sin 60 इंटू sin 45। आप इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपको इस टाइप के जो भी एंगल होंगे इसका आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। मैं इस वाले सेक्शन को रब कर देता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ज़्यादातर ही, बट हाँ एज द टाइम पासेज, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी। जरा लिखिए इसे, तो मैं कल आता हूँ। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम कुछ एंगल के बारे में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया sin 0 डिग्री क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, ऐसा एक टेबल बनाना है मेरे को, और मेरे को टेबल बनाना है, तो टेबल में हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन। हमने साइन लिखा, हमने कॉस लिखा, हमने टैन लिखा, हमने सेक लिखा, और हमने साइन कॉस टैन, टैन के बाद क्या आएगा, कॉसेक। हमने यहाँ पे लिखा कॉस कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद क्या बचा, कॉसेक, सी कॉसेक।
ये टेबल आप लोग पहले भी पढ़ रखे हो, तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोगों को तो अच्छे से आता होगा, जिन्हें नहीं आता वो अभी सीख लीजिए। हमने 0 डिग्री लिखा पहले, सबसे पहला क्या 0 डिग्री, फिर क्या 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या 90 डिग्री, ऐसा 0 1 2 3 4, ये 4 नंबर है, 5 नंबर है बेसिकली, 0 से हमने 4 तक लिखा। सारे नंबर को 4 से भागा दे दो, भागा दे दिया भैया, 4 से भागा दे दिया। सारे नंबर पे रूट लगा दो, लगा दिया, लगा दिया। तो यहाँ 0 पॉइंट समथिंग क्या होता है छोटे, 0 पॉइंट समथिंग, जब कभी भी 0 को किसी नंबर से भागा दोगे, कोई कांस्टेंट से, एनी कांस्टेंट, तो आपको 0 रिजल्ट मिलेगा। कायदे से 1 अपॉन, जैसे सपोज दैट 1 बाई 0 अपॉन कोई भी कांस्टेंट मैंने मान लिया 2 है, तो कायदे से क्या लिखोगे 0 इंटू 1 बाई 2, तो 0 से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर जो कोई किसी नंबर को 0 से भागा दोगे तो अनडिफाइंड आता है, और अनडिफाइंड को इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे अनडिफाइंड लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या इन्फिनिटी लिखना चाहते हो इन्फिनिटी लिख लो। तो 0 पॉइंट समथिंग इज व्हाट 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। तब हम ये टेबल फिल करने वाले हैं, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 इज 0। यहाँ पे देखो क्या है 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1/2 आ गया, दैट इज साइन 30 1/2 हो गया। इसे जब कट करोगे तो ये 2 आ गया, साइन 45 डिग्री इज व्हाट 1/√2, साइन 60 डिग्री इज व्हाट √3/2, ओके इट्स √3। साइन 90 इज व्हाट, इसे जब कट करोगे तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, तो मेरे को साइन तो मिल गया। अब कॉस लिखना है, अगर जो कॉस लिखना है कॉस 0, तो साइन और कॉस हमेशा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो जब कभी भी आपसे कॉस 0 पूछे तो माइंड सेट करो, सोचो कि साइन 90 क्या होता है। कॉस 0 मतलब साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू क्या 1। आप इसे मैं दूसरे शब्दों में कैसे कर सकता हूँ, जो आपने इस तरह से लिखा है ना, आप इसको उलट करके इधर से ऐसे लिख दो, मतलब जो सबसे लास्ट में लिखा है उसको पहले लिखो, उसके बाद ये क्या आ जाएगा यहाँ पे √3/2। मैं दूसरे शब्दों में कैसे कहता हूँ कि कॉस 30 जब लिख रहा हूँ मैं, कॉस 30 साइन 60 के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन 60 और कॉस 30 दोनों का वैल्यू सेम होगा। 45 को कॉम्प्लीमेंट्री 45, तो 1/√2 लिखोगे। कॉस 60 लिखना है, कॉस 60 मतलब साइन 30 दैट इज 1/2, कॉस 90 मतलब ये 0 हो गया। tan लिखना है, tan आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस होता है, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है। मतलब आप एक रो याद रखोगे, बाकी सब खुद ब खुद बना सकते हो। और एक रो याद क्या करना, ये तो बस यहाँ से मैंने लिखना सिखा ही दिया। हम 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 लिखा, सारे नंबर को 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो जो टर्म्स जो भी नंबर आने वाला है वो हमारा क्या है साइन का है। साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पे देखो 0 से 30 गया लेकिन 15 नहीं आया, तो 15 डिग्री बनाने के लिए इधर है, यहाँ पे साइन 15 डिग्री का तुम चाहो तो लिख लो, तो वो फॉर्मूला जरूरी है, ये फॉर्मूला, तभी जाकर के आप इनके बीच के एंगल्स के बारे में बता सकते हो। अब तुम कहोगे सर वो मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का क्या कहानी है, कह सकते हो ना, मल्टीपल सब मल्टीपल का क्या है, जैसे साइन 22.5 डिग्री साइन 18 डिग्री, तो उसके लिए उन सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। नाउ tan की बात करते हैं, तो tan 0 लिखोगे क्या, tan 0 सिंपली sin 0 upon cos 0, इन दोनों का रेशियो क्या होता है 0 upon समथिंग इज व्हाट 0, इन दोनों का रेशियो क्या हो गया बच्चा 1/√3। यहाँ पे रेशियो करोगे तो 1, यहाँ रेशियो करोगे तो आपको √3 मिलेगा, और यहाँ रेशियो करेंगे 1/0 इज व्हाट अनडिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट अनडिफाइंड। नाउ कॉट लिखेंगे, तो कॉट बेसिकली कॉस अपॉन साइन होता है, या फिर कॉट और tan एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉट 0 पूछे मतलब क्या सोचना है tan 90 क्या होता है, tan 90 अनडिफाइंड है तो कॉट 0 अनडिफाइंड होगा। कॉट 30 पूछे तो साइन tan 60 पूछ, tan 60 समझना, तो ये √3 हो गया कॉम्प्लीमेंट्री वाले से, या फिर जो आपने ऐसे लिखा है इसे उलट करके यहाँ पे ऐसे लिख दो, नहीं तो कॉस अपॉन साइन करते जाओ। देखो 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, इससे इसको भागा दोगे तो √3 आएगा, इससे इसको भागा दोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। जब नेक्स्ट हम लिखेंगे तो 0 अपॉन समथिंग कॉट 90 मतलब cos 0 अपॉन sin cos 90 अपॉन sin 90, तो एक आधे से 0 अपॉन 1 इज व्हाट 0 अपॉन 1 इज व्हाट 0, तो ये 0 आ गया। वैसे भी cot 90 लिख रहे हो तो cot tan 90 जो होगा वही cot tan 0 और cot 90 सेम से। sec 0 लिखना है, sec किसका उल्टा होता है cos का, तो sec 0 मतलब 1/cos 0, तो 1/1 लिखोगे तो ये 1 हो गया, मतलब जो भी ये cos वाला रो में लिखा हुआ है आप उसको उलट दो। चलिए sec 30 लिखना है, sec 30 को क्या लिखोगे आप, इसको उलट दोगे तो 2/√3 आ जाएगा, 2/√3।
ये क्या हो जाएगा 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, और इसे जब उल्टोगे तो 2 आ जाएगा, और जब इसे उल्टोगे तो 1/0 इज व्हाट अनडिफाइंड। टेबल को बनाइए आप लोग। हेलो अरे वो आज नहीं आता, कल आएगा, ठीक है कल आएगा। नाउ cosec 0 लिखेंगे तो 1/sin 0 अनडिफाइंड, या फिर cosec और cosec एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये रो में जो आपने लिखा है इसको जस्ट उलट करके लिख दो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री वाले कॉन्सेप्ट से कर लीजिए तो ये आ गया, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। हम जानते हैं क्वाड्रेंट का डिवीजन, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to 90 is in first quadrant, 90 to 180 second quadrant, 180 to 270 third quadrant, 370 270 to 360 is in third quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, दिस ऑल आर पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉसेक, ये दोनों क्या है पॉजिटिव, तो बाकी क्या होंगे, दो ही चीज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर जो ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव थे बाकी सब नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट, दीज टू आर पॉजिटिव, तो रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, रेस्ट मतलब जो बाकी चार बच गया। यहाँ पे कॉस और सेक, कॉस एंड सेक ये दोनों क्या है बच्चा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसका परिमाण दैट इसका वैल्यू, और बाकी सब कैसे होता है नेगेटिव। कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, सपोज दैट मैंने ऐसा कुछ लिखा अल्फा लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। अल्फा अगर जो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है मतलब अल्फा कैसा है, अल्फा एक एक्यूट एंगल है, अल्फा एक एक्यूट एंगल है। ओके अल्फा एक्यूट एंगल है, ये हमारा 0 डिग्री है, ये 90 है, ये हमारा 180, इट्स 270 एंड 360। ओके तो अल्फा अगर जो एक्यूट एंगल है और थीटा इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ ऐसा 90 माइनस अल्फा। थीटा अल्फा एक एक्यूट एंगल है और 90 में से घटाओगे तो वो क्या आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं अल्फा 30 डिग्री है तो 90 में से 30 घटाओगे 60, तो 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अगर जो हम ऐसा लिखते हैं 360 प्लस अल्फा, एक बार देखो जब कभी एंगल का मेजरमेंट करोगे छोटे ऐसा इस डायरेक्शन में, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब एंगल का मेजरमेंट करोगे ए सी एल के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो जो भी थीटा होगा वो पॉजिटिव लेना, और जब भी क्लॉकवाइज सी एल के क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे तो थीटा जो भी मेजर करोगे वो सब क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो 360 एक बार घूम गया, फिर से अल्फा आ गया दैट इज 330 डिग्री। अल्फा अगर जो मैंने 30 माना तो 330 किससे फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर जो मैं 750 की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा n इंटू 360 प्लस अल्फा, ये भी किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज अगर जो सपोज 750 की बात करता हूँ एक बार घुमा 360, दो बार घुमा 720 और प्लस 30 करेगा तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो थीटा का ये सब फॉर्मेट वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो थीटा का नेक्स्ट फॉर्मेट दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा अपॉन 180 माइनस अल्फा, ये दोनों जब 90 प्लस 30 करोगे 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 में से 30 घटाओगे 150 वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। चलो भैया यहाँ पे थीटा का स्वरूप कैसा होगा 180 प्लस अल्फा और 270 माइनस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस 30 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस 30 मतलब ये रेफरेंस वाले एक्सेस से फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा या फिर 270 प्लस अल्फा या फिर 360 माइनस अल्फा या फिर n इंटू 360 माइनस अल्फा, ये सब आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जहां पे देखो मैं सर्कल कर रहा हूं उससे ध्यान से देखना 90 90 270 और ये 270 दैट इज 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस, इन दोनों जगहों पे
यहाँ पे जब कभी भी आप इन सारे स्वरूप में चेंज करोगे तो साइन कन्वर्ट होगा किसमें, कॉस में, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, tan कन्वर्टेड टू कॉट एंड कॉट कन्वर्टेड टू tan, sec कन्वर्टेड टू cosec एंड cosec कन्वर्टेड टू sec। इस तरह का कन्वर्जन होता चला जाएगा अगर जो 90 प्लस माइनस लिखते हो। कैसे, इसका क्या मूल स्वरूप है वो देखते हैं। अगर जो मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैं एक एग्जांपल लिखा, मैंने एक एग्जांपल लिखा साइन 225 डिग्री, ऑब्वियस बात है जो हमारा y को साइन थीटा है, साइन थीटा का डोमेन अगर जो y को एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स लिखते हैं, जैसे तुम साइन थीटा कहते हो, तो थीटा कभी हमेशा 0 to 90 तक ही नहीं होता, ये अनंत तक इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं थीटा के। तो इन सब के लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड है। तो अगर जो मैंने साइन 125 लिखा छोटे, तो साइन 125 को किस तरह से तोड़ सकते हो, इसे देखो दो तरह से तोड़ूंगा मैं। इसे मैंने लिखा साइन 270 माइनस 45, 270 माइनस 45, ठीक है। और दूसरा क्या, इसे मैं लिखूंगा साइन 180 प्लस 45। हमें साइन 225 डिग्री हमारे टेबल में नहीं है, बट मैं चाहता हूँ ना साइन 225 का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 270 में से 45 घटाया तो 245 कैसा है, एक्यूट एंगल। 270 में से घटाओगे कुछ तो कहाँ पे आएगा, देखो 270 में से घटाया तो कहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव है, tan और cot, तो साइन कैसा होता है, नेगेटिव। और 270 पे सर्कल मारा है, मतलब 270 के साथ क्या होगा, चेंज, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है cos में। तो साइन कन्वर्टेड टू cos, तो cos लिखोगे 45 और थर्ड क्वाड्रेंट होने की वजह से माइनस आ गया। ये साइन है, ये जो चिन्ह नेगेटिव आया वो इसकी वजह से आया, ये जो आ रहा है उसकी वजह से नहीं। तो साइन 270 माइनस 45 ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू हो गई, तो जो भी परिमाण आने वाला है वो माइनस होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और 270 के साथ चेंज हो जाएगा साइन cos में, तो हमने cos 45 लिख दिया। अच्छा, हमने 180 प्लस 45 किया, देखो 180 प्लस 45 तो थर्ड क्वाड्रेंट तो आ गया, तो माइनस आएगा। ओके, 180 के साथ कोई चेंज नहीं होता, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, साइन 45। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 विद माइनस साइन। साइन 45 भी 1/√2 था विद माइनस साइन, दोनों का परिमाण क्या होता है, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा tan 120 डिग्री। tan 120 को दो स्वरूप में तोड़ोगे, क्या लिखोगे, tan 90 प्लस 30, और दूसरा क्या होगा बच्चा, tan 180 माइनस 60। 180 में से 60 घटा दोगे तो 120 ही आएगा। 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आ गया, 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट। देखो 90 प्लस अल्फा 30 तो हमारा एक्यूट एंगल है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और cosec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, मतलब tan नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, नेगेटिव आंसर आने वाला है। 90 प्लस माइनस जब कभी भी रहेगा, या फिर 270 प्लस माइनस, तो tan cot में cot tan में चेंज होगा, तो tan कन्वर्टेड टू cot, तो क्या लिखोगे, cot 30। और cot 30, cot किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, cot इज कॉम्प्लीमेंट्री टू tan। तो या तो तुझे tan 60 पता होगा आपको, तो tan 60 होता है √3, तो अच्छी बात है, नहीं तो cot 30 पता है तो और अच्छी बात है। नहीं तो क्या लिखोगे, cot 30 को cos 30 अपॉन sin 30, जैसी इच्छा है वैसे लिख लो। अभी तो फिलहाल हमें याद है तो हम ऐसा लिख देते हैं, -3 है। यहाँ पे क्या 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस लिखा। 180 के साथ चेंज नहीं होता तो क्या लिखोगे, tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो देखो दोनों जगह से परिमाण सेम आ गया, दोनों जगह से क्या आ गया, वैल्यू सेम। तो ये जो टेबल है, ये दोनों टेबल, ये वो डिसाइड, ये बताएगा, ये बताता है आपको कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और ये बताता है कि अगर जो आपने इस तरह से तोड़ा तो किसका साइन चेंज होगा, कौन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सब आपको बताता है। तो आपको ये दोनों टेबल याद होना चाहिए, और साथ ही साथ ये वाला पार्ट जो 0 से 90 के बीच में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू दे रखा है, 30 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो आप इसके कर सकते हो। बेसिकली अगर जो आपको इतना पता है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको इतना पता है, तो आप सारे के सारे मैक्सिमम हमारा काम इतने से हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको जब मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, व्हाटएवर जो भी वहाँ पे पढ़ना है, एंगल का मेजरमेंट डिग्री में होता है, रेडियन में होता है, ग्रेड में होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जब मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा तो मैथमेटिक्स में आप सीखोगे। फिलहाल अपना इतना काम जितना मैंने सिखाया आपको, इतना से मेरी फिजिक्स चल जाएगी। तो हमने आज ये देखा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके जो नेक्स्ट पार्ट था, दैट इज मेरे ख्याल से अलजेब्रा था, अलजेब्रा या कोऑर्डिनेट में से हम कुछ भी देखेंगे। तो आप लोग क्या करना, इतना रिवाइज करो और फिर आगे का लेक्चर आपको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों।